कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन कोई सीएम नहीं बन पाया। कोई डिप्टी सीएम नहीं तो कोई मंत्री नहीं बन पाया। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में असंतोष को देखते हुए सीएम सिद्धारमैया के बीच का रास्ता निकाला गया। मंत्री पद के दावेदार 3 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। आर.वी. देशपांडे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष, बी.आर. पाटिल को सलाहकार और बसवराज राय रेड्डी को आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। सीएम के आर्थिक सलाहकार बनते ही बसवराज राय रेड्डी ने बम फोड़ दिया। कर्नाटक में कांग्रेस जिन गारंटी वाले चुनावी वादा करके चुनाव जीती, उसी पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि 58,000 की गारंटी पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। राय रेड्डी को आर्थिक सलाहकार बनने से पहले ही सरकार ने गारंटी वाले वादे पूरा करना शुरू कर दिया था। जुलाई में पेश बजट में गारंटियों के लिए 52,800 करोड़ का फंड आवंटित किया गया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसे पूरा करने के लिए हमारे पास फंड ही नहीं। कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को 5 गारंटी दी थी। इसका ऐलान करने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वादों पर जनता ने भरोसा किया और झोली में सत्ता डाल दी। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन 5वां वायदा, कर्नाटक की सब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में मुफ्त में जाएंगी। जो आपके लोगों ने पैसा चोरी किया, 40% पैसा कर्नाटक की महिलाओं से लिया, वो आपका काम है। हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को कर्नाटक का पैसा देने का है। इसलिए चुनाव जीतने के एकदम बाद जब भी आप बस में किसी भी महिला से मिलेंगे, वो 1 रुपया नहीं देगी बस में ट्रैवल करने के। 4 वायदे नहीं, 5 वायदे पूरे करेंगे। राहुल ने पहली कैबिनेट में गारंटी लागू करने का वादा किया था। सिद्धारमैया और डीके ने यह वादा पूरा भी किया। पहले समझिए कि गारंटी वाले वादे लागू करने में सरकार को कितना खर्च करना होगा। गृह ज्योति योजना में हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने में 14,430 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवा निधि योजना में ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मानसिक भत्ता देने में सालाना खर्च 3,000 करोड़ रुपए लगेंगे। गृह लक्ष्मी योजना में एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता देने में 30,720 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अन्य भाग्य योजना में हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने में सालाना 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो बजट निकाला गया है, ये पूरे उनके वादे को लेकर है। लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गारंटी लागू करने में कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। विकास की बाकी योजनाओं में कटौती करके या उनको ठंडे बस्ते में डालकर सरकार ने गारंटी लागू की है। अ ग्लास नियरली फुल टाइटल से इंडिया टुडे ने कर्नाटक में गारंटी का रिव्यू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की गारंटी वाली योजना कर्नाटक के 2/3 घरों तक पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि कर्नाटक के करीब 1.25 करोड़ परिवार को हर महीने 4 से 5,000 का फायदा सरकारी योजनाओं से मिल रहा है। गृह ज्योति योजना के लाभार्थी 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। अन्य भाग के लाभार्थी करीब 44 करोड़। शक्ति योजना में लाभार्थी 60 लाख से ज्यादा और गृह लक्ष्मी में लाभार्थी 1.25 करोड़ हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट योजना बन गई है। सरकार को उम्मीद थी कि महिलाओं को 2,000 रुपए वाले स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 30 अगस्त को योजना लॉन्च होते होते 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका था। अक्टूबर तक यह संख्या 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। सरकार के 6 महीना पूरा होने पर सीएम सिद्धारमैया ने हिसाब दिया कि 2,000 वाली गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपए जारी किए गए। फ्री बस टिकट वाली शक्ति योजना में 2,800 करोड़ रुपए फिक्स किए गए, लेकिन 23 नवंबर तक महिला यात्रियों को 2,413 करोड़ के फ्री टिकट देकर बस यात्रा कराई गई। परिवहन मंत्री आर रामालिंगा रेड्डी के अनुसार योजना के लोकप्रिय होने से हो सकता है कि बजट में
थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़े। कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 करोड़ रुपए है और उसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है। पहले से ही कर्नाटक की सरकार आय से 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। गारंटी वाले वादा पूरा करने के लिए 58,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इससे सरकार का राजस्व घाटा 1,14,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। यही वो गणित है जिससे गारंटी वाले वादे लागू करने पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और खड़े हो भी रहे हैं कि कैसे कर्नाटक सरकार घाटे के बावजूद ये वादे पूरा कर पाएगी। हालांकि कर्नाटक सरकार इसकी परवाह किए बगैर रास्ता निकालकर गारंटी लागू कर रही है। गारंटी की कामयाबी से ही लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 सीटों का नतीजा तय होगा। बीजेपी और जेडीएस का पूरा कैंपेन इसी पर है कि कांग्रेस ने कोई गारंटी लागू नहीं की। लोकसभा में कर्नाटक का चुनाव पलटकर बीजेपी के पक्ष में जाएगा। हिमाचल के बाद कर्नाटक ऐसा राज्य था जिसे कांग्रेस ने गारंटी के नाम पर जीत लिया। कांग्रेस की बैक टू बैक जीत ने बीजेपी को भी गारंटी पर आने के लिए मजबूर किया। बीजेपी ने कोई स्कीम तो लॉन्च नहीं की, लेकिन शोर मचाना शुरू किया मोदी गारंटी और मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली, लेकिन मोदी गारंटी हिट हो गई। जैसे लोकसभा चुनाव का भी एजेंडा तय कर दिया गया है कि बीजेपी अब सिर्फ मोदी गारंटी पर ही चलेगी। अगर उसकी कोई गारंटी होगी बीजेपी की तो वो होगी मोदी गारंटी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।